या जोगी के सरकार में पिछड़े दलित वंचित हो, मुसलमान हो तो उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। न्याय मांगने जाएंगे तो लाठी डंडा मिलेगा। आदित्यनाथ के जो दावे बड़े मजबूती के साथ करते हैं, सारे दावे फेल हैं। मुसलमान अगर रहा होता काश राम जन्मभूमि परिसर में दलित बेटी के साथ बलात्कार करने वाला, तो अब तक उनका इनकाउंटर कर दिया गया होता, राम राम सत्य हो गया होता। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे एक बड़ी बैठक थी। पवन पांडे जो अयोध्या के पूर्व विधायक थे, वो उस रेप पीड़िता को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय आए थे जो राम मंदिर में कार्यरत थी, और एक बड़ी घटना हुई थी जो अयोध्या में, उसको लेकर एक बड़ी बैठक समाजवादी पार्टी कार्यालय में करी गई। तमाम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पे इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आज एक बड़ी बैठक करी गई समाजवादी पार्टी कार्यालय में। देखिए, अयोध्या में जिसका अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चर्चा और परिचर्चा होती है, और भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, राम जन्मभूमि परिसर में एक दलित परिवार की लड़की रही है, मिल्कीपुर विधानसभा से उसका ताल्लुकात रहा है। वो बीए की पढ़ाई भी करती थी और पढ़ाई के लिए जो है राम मंदिर परिसर में सफाई कर्मी का भी काम करती थी। उसके साथ 9 दरिंदों ने जो है 3-4 दिनों तक जो है कि सामूहिक बलात्कार करने का काम किया। वह 17 साल की बेटी है। जब वो अयोध्या के कैंट थाने पर गई तो वहाँ का SHO ने कहा कि इससे तुम्हारे बहुत अपमान होगा, छीछा लेदर होगी, और तुम इस मामले का रफा दफा कर लो, कुछ हम पैसा दिलवा देते हैं। और जितने रेपिस्ट रहे हैं सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर के रहे हैं। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने उस दलित समाज की बेटी के साथ बेहुदगी किया है, वह कटु निंदनीय है। और आज वह पीड़िता हमारे पूर्व मंत्री पवन पांडे जी और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी महिला सभा की पूर्व अध्यक्ष और पूर्व MLC लीलावती कुशवाहा जी लेकर के आई थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उस बेटी की मुलाकात हुई और उस बेटी ने अपना दुख दर्द सारा बयां किया। और सबसे कष्ट की बात है कि भारतीय जनता पार्टी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है। योगी आदित्यनाथ जी दावे करते हैं कि 10 बजे 12 बजे रात में बहन बेटियां जो है निश्चिंत होकर घूम सकती हैं, कोई उनकी तरफ निगाह भी नहीं घुमा कर दे सकता। और वही राम मंदिर परिसर के अंदर एक दलित समाज की बेटी के साथ दरिंदगी होती है, सामूहिक बलात्कार की शिकार होती है, और उस बेटी को न्याय मिलने की बजाय वो लड़की पढ़ी लिखी है, BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, लिखित जो तहरीर दिया वो तहरीर में फेरबदल किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि मामले को रफा दफा करो। और वह बेटी को जो है पढ़ने से भी मना कर दिया गया। वह सफाई कर्मी का जो काम करती थी अपने भरण पोषण के लिए, पढ़ाई के लिए, सफाई कर्मी का कार्य करने से भी रोक दिया गया। यह भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। योगी आदित्यनाथ के जो दावे बड़े मजबूती के साथ करते हैं, सारे दावे फेल हैं। कि आप वही देखिए, घटना हुई थी 28 जुलाई को, मेरे समाज से संबंधित उस लड़की ने आरोप लगाया था, राजू खान जो मोहित खान का नौकर था, लेकिन मोहित खान समाजवादी पार्टी के नेता थे, दूसरे मुसलमान थे। तो 30 तारीख को मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर कहे कि समाजवादी पार्टी वाले सद्भावना ट्रेन चलाना चाहते हैं, हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। और दूसरे दिन 30 जुलाई को बयान 31 को जो है बुलडोजर लगाकर मोहित खान का जो है बेकरी के प्रतिष्ठान को ढहा दिया गया, उनकी संपत्ति को कुर्क कर दिया गया, जेल में डाला गया। DNA टेस्ट कराया गया, लेकिन DNA की रिपोर्ट नहीं आई, नवाब खान वाली आ गई, 6 दिन में आ गई। यह केवल कटेहरी और मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के उस तरह का तमाशा किया गया था। और निषाद समाज की जो पीड़िता थी, जिसको न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी तो दौड़ करके अयोध्या चले गए, 2-2 दिन तक तो वहाँ डेरा डाले रहे। और जब निषाद पीड़िता को 5 लाख रुपये की मदद, 22 बरस की उम्र तक 8,500 रुपया, उसके 2 भाई बहनों को 4,500 रुपया महीना जो है 22 बरस की उम्र तक देने का ऐलान किए, तो यह दलित समाज की बेटी है। तो यह उत्तर प्रदेश में दोहरा कानून क्यों? निषाद वोट क्यों के लिए जो है मुख्यमंत्री जो इस तरह से काम किए, और आज वो दलित समाज की बेटी है तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। वहीं पर एक मुसलमान को बलात्कार का आरोपी बनाया गया बीकापुर में, तो उसका तो इनकाउंटर कर दिया गया। और यह जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी या पदाधिकारियों के जो है कि परिवार के हैं, तो इन पर कोई कार्रवाई करने की बजाय बेटी की पढ़ाई को रोकवा दिया गया, उसको सफाई कर्मी के नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। हम लोगों की ये मांग है कि उस दलित परिवार की जो बेटी है उसे न्याय मिले, उसे सरकारी नौकरी उद्योगी सरकार दे,
जिस तरह निषाद बालिका को जो है कि मदद, आर्थिक मदद, हेतुक सहायता दी गई, उसी तरह की मदद उसको भी मिलनी चाहिए। और दूसरी घटना वही है, मिल्कीपुर विधानसभा की है कि एक दलित समाज के घर में घुस करके विजय पांडे नामक दरिंदा जो है लड़की के साथ बलात्कार किया। वहाँ पर भी जो है कि अभी तक कोई जो है कि सख्त कार्रवाई नहीं की गई। अभी परसों घटना आप देख लीजिए लखीमपुर खीरी की, एक दलित समाज का व्यक्ति पासी बिरादरी का था और चोरी का आरोप लगा। पुलिस ने इतनी निर्मम पिटाई किया कि उनकी निर्ममतापूर्ण पिटाई से जब वो मरने की स्थिति में पहुंच गया तो पुलिस वाले हॉस्पिटल ले गए। 6 दिनों तक थाने में बंद रखने का अधिकार कौन, किसने दिया है भाई? चाहे आईपीसी की धारा थी, अब आज की बीएनएस की जो धारा है, क्या 6 दिनों तक किसी पर आरोप लग गया या आरोपी है, मुजरिम है मान लिया, तो 6 दिनों तक थाने में रखने का अधिकार कहाँ है? कौन सी कानून व्यवस्था है? यह जोगी के सरकार में पिछड़े दलित, वंचित हो, मुसलमान हो तो उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। न्याय मांगने जाएंगे तो लाठी डंडा मिलेगा। मुसलमान अगर रहा होता, काश राम जन्मभूमि परिसर में दलित बेटी के साथ बलात्कार करने वाला, तो अब तक उनका इनकाउंटर कर दिया गया होता, राम राम सत्य हो गया होता, अधिष्ठान प्रतिष्ठान घर मकान पर बुलडोजर चल गया होता, कुर्की हो गई होती। यह योगी सरकार का जो है कि असली चेहरा है। और जितने दावे करते हैं, पिछले दिनों एक घटना हुई थी चिन्हट में, एक लड़की को उठा करके 3 सिंह उपनामधारी योगी के बिरादरी के एक लड़की को भोजपुरिया फिल्म में काम दिलाने के लिए कानपुर से बुलाते हैं और सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाते हैं। अब दूसरे को क्या कहा जाए? कल की घटना सुन करके तो हम लोग सन्न रह गए कि जिनके यहाँ हम लोग न्याय मांगने जाते हैं, एक दरोगा है चिन्हट थाने बीबीडी के थाने की, और दरोगा को का अपहरण करके उसके साथ जो है कि रात भर रखा गया और रात भर उसके साथ क्या हादसा हुआ अंशुमान पांडे ने किया होगा, अब वो तो पीड़िता ही जानती होगी, वह महिला दरोगा जानती होगी। इस तरह का अभी यहाँ पर 4 दिन पहले राजेंद्र प्रसाद यादव जो मिल्कीपुर विधानसभा के रहने वाले बेचारे दोनों भाई आइसक्रीम बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, ठाकुर विक्रांत सिंह गाड़ी से रौदा और 200 मीटर तक घसीटते गया और 2 लड़कियां उसके साथ थी, वो 2 लड़के थे। उन्होंने कहा सड़क पर कोई चलेगा तो एक्सीडेंट तो होगा ही, और एक तरफ जो है कि बाटल लड़ा रहे थे, दूसरी तरफ सिगरेट का फूका मार रहे थे और उनके ऊपर कोई योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई नहीं हुई। आप बताओ कि यहीं पर कैंसर इंस्टीट्यूट जहाँ था वहीं की घटना है। मुख्यमंत्री कार्यालय से कई किलोमीटर की दूरी है, कई 100 मीटर की दूरी है। तो वर्तमान में जो है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार न्याय व्यवस्था को संचालित नहीं किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन है, डंका बज रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पुलिस वाले मनमानी कर रहे हैं, लूट का धंधा चल रहा, डकैती, छिनैती, रेप की तो जैसे बाढ़ आ गई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई न्याय नहीं। अभी परसों दिन एक हमारा यादव समाज का लड़का था, अपनी दादी के साथ जा रहा था, दिन दहाड़े गोली मार दी गई। बीएचयू में जीवन मरण से संघर्ष कर रहा है। यह है यादव है, मुसलमान है तो छाती में और सर में गोली मार दोगे। आज जोगी के बिरादरी का है, आरोप लगा रहे हैं कि जाति देख के एनकाउंटर करा जा रहा है। अब क्या अब इसमें भी दो रहा है क्या? अरे भाई वहीं पर सचिन सिंह और पुष्पेंद्र सिंह के पैर में गोली मारी गई, जो सुल्तानपुर के डकैती वाला मामला था। और एक 22 साल का लड़का, एक गरीब परिवार का मंगेश यादव को सर में सटा करके एसटीएफ के लोगों ने, वो जो एसटीएफ कल्याण सिंह वाला नहीं, स्पेशल टास्क फोर्स नहीं, स्पेशल ठाकुर फोर्स, सबान टास्क फोर्स, और जिसके डीके शाही जो है कि लीड कर रहे थे। और 11 की एसटीएफ की टीम में 6 ठाकुर, 4 ब्राह्मण, 1 लाला, और सर में सटाकर गोली मारा गया कि उस लड़के का चेहरा भी पहचाना नहीं गया। जब आमने सामने मुठभेड़ हुआ तो पुलिस वाले कैसे बच गए भाई? एक को तो गोली लगनी चाहिए कि नहीं? और ये पुलिस वाले जो इनकाउंटर करते हैं या गोली मारकर गिरफ्तारी करते हैं, तो अपराधियों के पास जो है थाने के मालखाना में जो कितने बरस का जो है कि मूर्छा लगा हुआ है, वो कट्टा होता है जिससे कोई फायदा नहीं होता, ना चिड़िया मारी जा सकती, और वही दिखा दिया जाता है। और ये डीके शाही ने जिस तरह का उस बच्चे के साथ निर्मम हत्या ये किया गया है, फेक इनकाउंटर किया गया है, तो यही सरकार में तो न्याय मांगना भी अपराध हो गया है। न्याय मांगने जाओगे तो गोली मिलेगी या पुलिस के लाठी डंडे मिलेंगे। यह है योगी का शासन और प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, यही है।
कि लखनऊ राजधानी में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सड़क पर जो है कि गाड़ी चढ़ा करके रौद डाला जा रहा है और दरिंदे करें कि सड़क पर तो एक्सीडेंट होगा, चलेगा ही, यह है। और इसी मुद्दे पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उस दलित पीड़िता जो बलात्कार की शिकार थी, उसने भी अपना बयान दिया, अपने साथ घटी हुई घटनाक्रम को दिया। और समाजवादी पार्टी यह मांग करती है कि उस दलित समाज की जो बेटी है, पीड़ित है, उसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और जितनी जो भी सुविधाएं, निषाद लड़की वही अयोध्या की जो थी, उसको जिस तरह की अहेतुक सहायता और अन्य सहायता मिली, योगी जी ने दिया, उसी तरह की उस दलित समाज की बेटी को भी मिलना चाहिए। नहीं तो समाजवादी पार्टी के लोग अन्याय, अत्याचार, पुलिस जोर जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं, लड़ाई लड़ेंगे, योगी सरकार के लाठी डंडा से नहीं डरेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज अयोध्या की रेप पीड़िता आई थी, पवन पांडे उनको लेके आए थे और समाजवादी पार्टी जो है प्रमुखता से इस मुद्दे को उठा रही है। 10 सीटों पे उपचुनाव भी है, उसको लेके किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर है समाजवादी पार्टी, वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। क्या कुछ समस्या है आपकी? हमारी समस्या जो है 7 तारीख को वोट पड़े थे मई में, और उस दिन मेरा बच्चा पूरा दिन तो वोट डाले, और वोट डालने के बाद में और रात के 11 बजे लड़की की कॉल पे उठवा लिया, और 8 दिन तक पता नहीं है, नहीं खोजे। पुलिस से कहते हैं लड़का का नाम अखिलेश है, पिता का नाम तिलक सिंह है, माँ का नाम शीला है, भाई का नाम सुरजन है। तो रिपोर्ट लिखवाई पुलिस में? रिपोर्ट लिखवाई, कुछ सुनवाई नहीं होती है। उल्टा केस मेरा छाती पे कर दिया, मेरा लड़का को, मृतकों, और जो 3 लोग मर गए उनका भी नाम, मेरा ससुर का भी नाम, 15 साल हो गई मरे, उनका भी नाम, देवर का नाम, देवर का सबका नाम है। उल्टी FIR कर, उल्टी FIR। ये गए न्याय मांगने कि हम फोन करके इनके लड़के को बुलाया गया और आज तक पता नहीं लगा। ये 7 मई की घटना है और ये बेचारे लोग दर के भटक रहे हैं। DIG तक गुहार लगाए और उल्टे थाने की पुलिस ने जो है कि इनके परिवार के 6 सदस्यों पर FIR दर्ज करा दिया। और परिवार के 2 सदस्य मर चुके हैं 10 साल 15 साल पहले, उनके ऊपर भी पुलिस FIR दर्ज कर दी। पुलिस को यही नहीं पता कि ये जिंदा है कि मरे हैं। ये कासगंज जिले का मामला है और यादव समाज की ये महिला है जो न्याय की गुहार लगा रही है। लेकिन योगी की सरकार में, योगी की सरकार की पुलिस प्रशासन इनकी बात अनसुनी कर रही है। उल्टे इन्हीं लोगों को डराने धमकाने का और इनके लोगों पर मुकदमा कायम करके उत्पीड़न करने का काम कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आज एक बड़ी बैठक थी। अयोध्या की रेप पीड़िता को यहाँ पवन पांडे लेके आए और उस रेप पीड़िता ने अपनी बात रखी मीडिया के सामने। और यहाँ पे तमाम पीड़ित जो हैं वो आते हैं अखिलेश यादव से अपनी गुहार लगाने। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, अखिलेश यादव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर साफ तौर पे हमलावर नजर आ रहे हैं।